मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 22 लेफ्ट राइट। लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां। हम इस चैप्टर में एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे कि हमारा लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है। चैप्टर 22 लेफ्ट राइट। दाएं बाएं को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक्टिविटी 1 देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इस पिक्चर में दो हैंड दिए हुए हैं। जिस हैंड में ब्लू कलर का कोट है वह हमारा लेफ्ट हैंड है, यानी कि वो हमारा बायां हाथ है, और जिस हैंड में रेड कलर का कोट है वो हमारा राइट हैंड है, यानी कि वो हमारा दायां हाथ है। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। वीडियो में जिस तरह दिख रहा है इस तरह अपना हैंड रखिए और जिस हाथ से आपका एल बन रहा है वो हमारा लेफ्ट हैंड है और दूसरा हमारा राइट। अब इस पिक्चर में देखते हैं हम, यहाँ पर ये एक हैंड की पिक्चर दी हुई है और इस हैंड की पिक्चर में हमें अपना हैंड रखना है और इस हैंड में हमें अपनी हथेली को इस पेपर के ऊपर रखना है और पेपर के ऊपर रखने के बाद आपका जो फिंगर है पूरी इसमें एडजस्ट हो जानी चाहिए और आपका थंब इसमें आ जाना चाहिए, यानी कि आपका हाथ पूरा इसमें आ जाना चाहिए। तो अब हम इस पिक्चर से पता लगा सकते हैं कि ये हमारे राइट हैंड की पिक्चर है, यानी कि ये हमारा दायां हाथ है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज देयर ऑन माई राइट? मेरे राइट में क्या है या मेरे दाएं में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स आर बिहाइंड मी? मेरे पीछे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी? मेरे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज देयर ऑन माई लेफ्ट? मेरे लेफ्ट में क्या है या मेरे बाएं में क्या है। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर मैं इस समय क्लासरूम में हूँ और क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे राइट में एक डोर होगा और मेरे लेफ्ट में एक विंडो होगी और मेरे बिहाइंड में एक ब्लैक बोर्ड होगा और मेरे फ्रंट ऑफ मेरे सामने आप बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर हियर। पिक्चर को देखो, यहाँ रुचिरा बीच में बैठी है। ए बुक इज बिहाइंड रुचिरा। एक किताब रुचिरा के पीछे है। एन एनिमल इज ऑन रुचिरा राइट। एक जानवर रुचिरा के दाईं साइड है। यहाँ पर आप एक कैट देख रहे हैं। ए चेयर इज ऑन रुचिरा लेफ्ट। एक कुर्सी रुचिरा के बाईं साइड है। ए ट्री इज इन फ्रंट ऑफ रुचिरा और एक पेड़ रुचिरा के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। रुचिरा को घर से स्कूल जाने में मदद करते हैं। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर। पिक्चर में स्कूल ढूंढो। आल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरा होम टू हर स्कूल। और रुचिरा के घर से स्कूल जाने के रास्ते को भी। नाउ विद ए कलर पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिरा होम टू हर स्कूल। अब एक कलर पेंसिल लेकर रुचिरा के घर से स्कूल जाने के रास्ते को ट्रेस करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पर रुचिरा है और ये जो येलो लाइन बनी हुई है यहाँ से हमने इसको ट्रेस किया और रुचिरा को उसके स्कूल जाने में हमने मदद किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच प्लेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। रुचिरा के घर से स्कूल जाने में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं और कौन कौन सी चीजें आती हैं। राइट देयर नेम्स। हम उनके नाम लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले रुचिरा यहाँ पर है। सबसे पहले आता है रुचिरा हाउस, उसके बाद सेकंड हाउस, उसके बाद हैंड पंप, उसके बाद ट्री, उसके बाद पार्क, उसके बाद बेल, उसके बाद बस स्टॉप, उसके बाद हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद शॉप है, उसके बाद ट्री है। अब यहाँ पर हमने सबके नाम लिखे हैं। रुचिराज हाउस, फिर सेकंड हाउस, फिर ट्री, फिर हैंड पंप, फिर गेट, फिर वेल, फिर बस स्टॉप, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर हॉस्पिटल, फिर शॉप और फिर स्कूल। और हमने इन सब के सामने इनके सिंबल बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of these places and things will she find on her right and which places on her left? कौन सी चीजें और कौन से स्थान उसके राइट में आते हैं और कौन से उसके लेफ्ट में।
अब यहाँ आंसर देखते हैं इसका। ऑन हर राइट, राइट में आता है ट्री, पार्क, बेल और पोस्ट ऑफिस। ऑन हर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या आया? हाउस, हैंडपंप, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप और ट्री, और उसके बाद रुचिरा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक ए टर्न ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल? रुचिरा को घर से स्कूल जाने में कितनी बार टर्न लेना पड़ा? अब यहाँ हम इस पिक्चर को देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इस पिक्चर में ब्लैक सर्कल बनाए हैं उनको काउंट करके देखते हैं कि रुचिरा को घर से स्कूल जाने में कितनी बार टर्न लेना पड़ा। इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि रुचिरा को घर से स्कूल जाने में 5 टाइम्स टर्न लेना पड़ा। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर को देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द मैप? मैप में कितने हाउसेस हैं? अब यहाँ हाउसेस को काउंट करते हैं। हमारे पास यहाँ मैप में 4 हाउसेस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी शॉप आर देयर इन द मैप? मैप में कितनी शॉप हैं? अब यहाँ पर 1 शॉप है यहाँ पर। हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द मैप? मैप में कितने ट्रीज हैं? अब ट्री को काउंट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ट्री कितने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ मैप में 5 ट्रीज हैं। हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप? मैप में कितने पंप्स हैं? अब यहाँ पंप का सिंबल देखते हैं। यहाँ पर 1 पंप है। इन देयर स्कूल क्लोजर टू पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल? स्कूल के पास पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल? अब यहाँ पर स्कूल के पास में पोस्ट ऑफिस है। हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है और अब हम यहाँ एक्सरसाइज देखते हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है और स्कूल जाते समय या स्कूल से घर आते हुए आपको रास्ते में कितनी शॉप, ट्रीज, बस स्टॉप दिखाई दिए, उनकी एक टेबल आपको बनानी है। जैसे यहाँ टेबल बनी हुई है इसी तरह आपको अपनी कॉपी में बनानी है। कौन सी चीज़ें आपके राइट में आई और कौन सी लेफ्ट में, उनको आपको इस तरह टेबल बनाकर लिखना है। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। राइट विद विच हैंड द बॉय इज राइटिंग इन द पिक्चर एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर कॉपी। आल्सो राइट विद हैंड यू राइट एंड डू अदर थिंग्स। अब आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है। अब आपको ये बताना है कि ये बच्चा कौन से हैंड से लिख रहा है और आपको उसकी पिक्चर अपनी कॉपी में भी बनानी है। अब आपको यहाँ बताना है कि आप कौन से हाथ से लिखते हैं और बाकी के काम कौन से हाथ से करते हैं। अब हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं और आपको एक्सरसाइज भी दे दी है। अब मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताना चाहूँगी कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। इस लेसन में हमने लेफ्ट राइट के बारे में पढ़ा। लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां। और हमने इस लेसन में अलग अलग सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा। बच्चों, जैसे कि आप छोटे हो और किसी जगह का नाम नहीं पढ़ सको तो सिंबल्स से हमें उस जगह को जानने में मदद मिलती है और हम उस जगह को जान सकते हैं कि वह जगह कौन सी है। इस लेसन में हमने बस स्टॉप, पेड़, घर, हैंडपंप, हॉस्पिटल और भी कई तरह के सिंबल्स के बारे में पढ़ा। बच्चों, हमने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।